भूतिया तितली। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में हरियाली से लबालब खेतों और फूलों से महकते बागानों के बीच बसी थी एक बेहद प्यारी बच्ची चंपा। चंपा की उम्र बस 9 साल थी, पर उसकी कल्पना शक्ति और प्रकृति के प्रति लगाव इतना गहरा था कि गांव के लोग उसे फूलों की रानी कहकर बुलाते थे। वह घंटों बगिया में बैठी रहती, तितलियों को निहारती, उनके रंगों की बातें करती और उन्हें अपने ख्वाबों की कहानियां सुनाया करती। पर चंपा की ये मासूम दुनिया अचानक बदल गई एक दिन, जब उसे दिखी वो तितली जो किसी आम तितली जैसी नहीं थी। वो शाम थी जब सूरज ढल रहा था और पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी बिखरी थी। चंपा अपने बगीचे में बैठी थी, तभी उसके सामने एक काली और नीले प्रकाश से चमकती तितली आई। उसके पंखों पर अजीब से चिन्ह थे, जैसे किसी रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा हो। चंपा को वो तितली तुरंत भा गई। उसने हाथ बढ़ाया तो तितली उड़ती हुई गांव की सीमा के बाहर चली गई, जहां एक पुरानी वीरान हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव में सैकड़ों कहानियां थीं। कहा जाता था कि वहां एक बच्ची की आत्मा भटक रही है जो अब तितली बन चुकी है, पर कोई नहीं जानता था कि वो तितली क्यों बन गई और किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चंपा ने बिना सोचे समझे तितली का पीछा किया। वो हवेली में दाखिल हुई। अंदर अंधेरा, धूल, मकड़ियां और एक ठंडी अजीब सी हवा बह रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो तितली हवेली के बीचों बीच एक कमरे में जाकर बैठ गई। वहां एक पुराना टूटा हुआ आईना था। आईने में चंपा ने देखा कि वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे कोई और खड़ा था, ठीक उसी जैसी दिखने वाली एक बच्ची, पर उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा स्याह और वो मुस्कुरा रही थी। तुम आ ही गई, वो बोली। चंपा कांप गई। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो पहले तुम्हारी जैसी थी, लेकिन अब मैं इस आईने में कैद हूं और ये तितली मेरा एकमात्र रास्ता है बाहर जाने का। उस आत्मा का नाम था बेला। सालों पहले बेला इसी हवेली में अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर जब उसके माता पिता एक भयानक दुर्घटना में मारे गए तो बेला को इस हवेली में अकेले छोड़ दिया गया। गांव वालों को लगा कि हवेली अपशगुन है और किसी ने बेला की सुध नहीं ली। धीरे धीरे वो बच्ची हवेली में ही मर गई, अकेली, भूखी और उदास। उसका दर्द उसकी आत्मा में रह गया और उसकी आत्मा इस हवेली में एक तितली के रूप में बस गई। हर 100 साल में एक बच्चा उसे दिखाई देता है जो उसकी कहानी समझ सकता है। चंपा वही बच्ची थी, पर यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं थी। ये कहानी पछतावे, प्यार और पुनर्जन्म की थी। चंपा ने बेला से वादा किया कि वो उसकी आत्मा को शांति देगी, लेकिन बिना किसी की जगह लिए। बेला ने कहा, मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई मेरी जगह न ले। चंपा बोली, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी, पर तुम्हारे दर्द को समझूंगी और तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगी। यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की यात्रा जो 8 घंटे से भी ज्यादा चलती है, जिसमें चंपा हवेली के हर कमरे में छुपे सुरागों को ढूंढती है, बेला की डायरी पढ़ती है, उस दुर्घटना के पीछे छुपे झूठ और धोखे को उजागर करती है, और गांव के बुजुर्गों से बातचीत करके बेला के परिवार की असली कहानी बाहर लाती है। कभी वो दीवारों के अंदर छुपे गुप्त कमरों तक पहुंचती है, कभी हवेली की पुरानी घड़ी उसे 100 साल पीछे ले जाती है, जहां वो बेला की अंतिम रात देखती है। कभी तितली उसे घने जंगलों की ओर ले जाती है, जहां बेला के माता पिता की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। इन सब के बीच चंपा को हर घंटे नए खतरे मिलते हैं, हवेली की आत्माओं से लेकर तितली की छाया में छुपे काले जादू, जंग लगे दरवाजों की पीड़ा, आईनों के पीछे की दुनिया और बेला की यादों की गूंज जो उसे जगाती हैं, डराती हैं और सिखाती हैं। और इन 500 मिनटों में चंपा डर, दुहख, रहस्य और करुणा से गुजरते हुए एक मासूम बच्ची से एक वीर और समझदार आत्मा विज्ञानी में बदल जाती है। अंत में जब चंपा बेला की पूरी कहानी गांव वालों के सामने लाती है, हवेली में एक आखिरी बार वो तितली उड़ती है। इस बार वो नीले नहीं, सुनहरे पंखों के साथ होती है। वो तितली धीरे धीरे चंपा के हाथ पर आकर बैठती है और फुसफुसाती है, अब मैं मुक्त हूं, तुम्हारे कारण
और फिर वो तितली चमकती हुई हवा में विलीन हो जाती है। हवेली का दरवाजा पहली बार खुद ब खुद खुल जाता है। हवेली उजली हो जाती है और चंपा गांव लौट आती है, एक नई चंपा जिसने एक आत्मा को मोक्ष दिया और एक भूतिया तितली को फिर से इंसान बना दिया। सीख, कभी कभी जो चीजें डरावनी लगती हैं उनके पीछे छिपी होती है एक सच्ची पीड़ा, एक भूली हुई कहानी। अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम सिर्फ डर नहीं जीतते, बल्कि किसी आत्मा को शांति और खुद को शक्ति दे सकते हैं।